अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है उसने जो है वो हाइड्रोकार्बन चैप्टर क्लियर किया है, ठीक है। तो अब वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो उसको किस तरह से जो है वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर पहली बात तो ये कि आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी टेक्स्ट बुक को जो है वो लाजमी रीड कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी अकेडमीज़ के लेक्चर्स जो है वो लाजमी जो है वो पढ़ लेने हैं, या वो पॉइंट्स जो कि आप लोगों ने शॉर्ट लिस्टेड किए हुए हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पर आ जाना है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एमसीक्यू है, ठीक है, ये एमसीक्यू है। अब एमसीक्यू को सॉल्व करने का जो है वो एक तरीका होता है, ठीक है। असल में ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं बुक्स पर ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ये एमसीक्यूज़ हमारे पेपर में नहीं आते, ठीक है। हमारा मेन मकसद जो है यही होता है, क्योंकि हमारे पास जो मेन टेस्ट होता है उसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, हम लोग अपने मेन टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। अदरवाइज़ हम लोग बुक्स पढ़ते रहें एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस ना करें, तो वो हमें बिल्कुल भी कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग अपने मेन टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यही है कि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस मस्ट है, लेकिन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस का भी एक तरीका होता है। तो तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये एमसीक्यू पढ़ लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चे को ये एमसीक्यू नहीं आता, तो फिर वो क्या करेगा? पहले वो सोचे कि इसमें क्या आंसर आता है, ठीक है। अगर फिर भी उसे जो है वो आंसर नहीं मिलता, तो वो डायरेक्ट उसकी आंसर की पर मत जाए, वो उस एमसीक्यू को बुक से कंसल्ट करे। जब वो उस एमसीक्यू को बुक से कंसल्ट करता है, तो उसको वो एमसीक्यू कभी नहीं भूलता, वो पॉइंट कभी नहीं भूलता, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या कर लेना कि जब आप लोग एमसीक्यू को पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता, तो आप लोगों ने डायरेक्टली जो है वो उसको बुक से कंसल्ट करना है, ना कि आंसर की पर जाना है। असल में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जिस वक्त वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं चैप्टर को, तो वो कहते हैं कि हम लोग बाद में जब लोग रिविजन्स करेंगे तो उस वक्त एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उस वक्त उनसे एमसीक्यू रह जाते हैं, बाद में फिर उन पर बर्डन ज़्यादा होता है, तो फिर उस वक्त भी वो क्या करते हैं कि एमसीक्यूज़ की अगर प्रैक्टिस करते भी हैं, तो एमसीक्यू जो उन्हें नहीं आता, तो वो डायरेक्ट आंसर की से कंसल्ट करके जो है वो उसको देख लेते हैं। तो उस एमसीक्यू का जो है वो आप लोगों को उस तरह से फ़ायदा नहीं होता। तो लिहाजा आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग जिस वक्त फर्स्ट टाइम रिवीजन करें, फर्स्ट टाइम कोर्स को क्लियर करें, तो उस वक्त भी आप लोग साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करते जाएं, ठीक है। क्योंकि आप जब इसको आप लोग लास्ट पर छोड़ेंगे, तो लास्ट पर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम लोग एमसीक्यूज़ को छोड़ते छोड़ते बिल्कुल इन्हें स्किप कर लेते हैं और अपने मेन टेस्ट पर आ जाते हैं। फिर मेन टेस्ट भी हमारे हमसे अच्छे से परफॉर्म नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही नहीं होती। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप लोग एमसीक्यू पर करेंगे, तो मेन टेस्ट में आप लोग उतना अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को एक तरीका बता दिया कि एमसीक्यूज़ को आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है। डायरेक्ट आंसर की पर नहीं जाना, आप लोगों ने बुक को कंसल्ट करना है उस स्पेसिफिक एमसीक्यू के लिए। अब सेकंड थिंग इज़ डैट कि आप लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त एक और चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि फॉर एग्जांपल अब आप लोग ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वो बात तो ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन ए, बी और डी क्यों गलत है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि इस तरह से क्या होगा, आप लोगों के एक एमसीक्यू में से 4 पॉइंट्स क्लियर होंगे, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि यही एमसीक्यू आपके पेपर में आए, हो सकता है कि आपने जो है वो एमसीक्यू चेंज करके किया हो और आपके जहन में वो पॉइंट हो, और वही पॉइंट उसी तरह से एमसीक्यू जो है वो पेपर में आ जाए, तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर लोगे, बजाय इसके कि आप लोग जस्ट यहाँ से एमसीक्यू पढ़ो, ये ऑप्शन है जी, बस ये ठीक है, नेक्स्ट पे चले जाओ। तो फिर पेपर में अगर वो एमसीक्यू जो है वो चेंज होकर आ जाता है, तो फिर वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये किस तरह से होगा और कैसे होगा। तो बजाय इसके आप लोग यहाँ पर ही प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। एमसीक्यू पढ़ो, आपको अगर पता है कि हाँ जी इसका ये आंसर है, वो बात तो ठीक है, ये आंसर है, लेकिन बाकी ऑप्शंस 3 ऑप्शंस क्यों नहीं है, ये भी आप लोगों को रीज़न मस्ट पता होनी चाहिए। तो इस तरह की प्रैक्टिस का आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और चीज़ ये भी कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट जो है वो एमसीक्यू बुक को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, अगर उसने ये एमसीक्यू जो है वो पढ़ा है, उसको इस एमसीक्यू में जो है वो उसने कोई गलती कर ली है, ठीक है, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी, तो वो बंदा फिर क्या करे, इस एमसीक्यू की जो हिंट है, ट्रिक है, या इस एमसीक्यू का जो मेन पॉइंट है वो उठाकर अपने शार्ट नोट्स में जो है वो ऐड करे, ताकि फिर जब वो इस चीज़ को, इस पॉइंट को या इस कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करेगा, तो वो जो है कॉन्सेप्ट या वो पॉइंट जो है वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा, या वो उसको फिंगर टिप्स पर याद हो जाएगा। फिर अगर यही एमसीक्यू जो है वो उसके मेन टेस्ट में आ जाता है, तो फिर वो इसको ईजिली जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो अटैम्प्ट कर लेगा। तो कोशिश ये करें कि अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल जाए, या कोई इस तरह की चीज़ जो कि आपको लगता है कि ये आप लोगों को बाद में भूल जाएगी, तो आप उसको उठाकर अपने शार्ट नोट्स में ऐड कर लिया करो, ठीक है। जब फिर आप लोग उसको रिवाइज करोगे, तो वो चीज़ आपको इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगी।
बस एमसीक्यूज़ के लिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें, क्योंकि लास्ट में आप लोगों ने एमसीक्यू का टेस्ट में जो है वो अपीयर होना है। आपके मेन टेस्ट में एमसीक्यूज़ होंगे, तो आप लोग जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उतना अच्छा जो है वो उसमें परफॉर्म कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप लोग जितनी मर्जी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते रहें, एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप लोग अपने मेन टेस्ट में अच्छे से जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकोगे, एंड दैट इज़ इट। और कोशिश करें कि साथ साथ पास्ट पेपर्स को भी मस्त देखें, क्योंकि जो है वो कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर 2-3 एमसीक्यू भी जो है वो रिपीट हो जाएँ तो उसका बंदे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो 3 नंबर से भी हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बस यही था एमसीक्यूज़ के लिए। इसके अलावा फर्दर आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लिया करो, और हम लोग इंशाल्लाह रिप्लाई देंगे आपको एज सून एज पॉसिबल। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।